औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, आज हम करेंगे जो क्लास 9 की न्यू मैथ है, इसका चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी 7.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जो कि स्मार्ट सिलेबस में हमने इसको स्किप किया था जिन क्वेश्चन को। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्चुअली वो क्या कह रहा है, फाइंड एन इक्वेशन। एक इक्वेशन को फाइंड करना है ऑफ द लाइन थ्रो -4 और 7, यानी कि ये पॉइंट है उसका, एंड पैरेलल टू द लाइन और 2x - 7y + 4 = 0। इस लाइन के वो पैरेलल है, क्योंकि ये पॉइंट और ये जो हमारे पास इक्वेशन है जिस लाइन की, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हैं तो इन दोनों की जो स्लोप है वो भी हमारे पास एक सेम होगी। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि जिस इक्वेशन का पॉइंट दिया गया है इस इक्वेशन को मैंने फाइंड करना है जिसका एक पॉइंट दिया गया है, और ये इक्वेशन जो है दी गई है, इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, इसकी मदद से हमने इसकी भी स्लोप फाइंड कर लेनी है। कैसे दी, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - 7y + 4 = 0। तो इक्वेशन से स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, y = mx + c। अगर हमें कोई किसी लाइन की इक्वेशन दी गई हो तो हमने क्या करना है, उसकी स्लोप को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो इसको यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -7y इस साइड पे, 2x अदर साइड पे गया तो -2x, और +4 अदर साइड पे गया तो -4। y = -2x - 4 डिवाइड बाय -7। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, -2 बाय -7x -4 बाय, ये हमारे पास यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और -4 बाय -7। तो ये माइनस माइनस से काट गया और ये माइनस माइनस से काट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, y = 2/7x + 4/7। अच्छा जी, अब हमारी ये इस फॉर्म में बन गई है, y = mx + c। तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी स्लोप होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 2/7। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, 2/7। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हमारे पास आ गई है। अब क्योंकि इसकी जो स्लोप आई है वही इसकी भी स्लोप है, तो हमारे पास पॉइंट जो है इसमें ये x1 ये है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, उसका पॉइंट है क्या, -7 और -4 और 7। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो x1 है वो -4, और जो y1 है वो हमारे पास क्या आ गया, 7। अब पॉइंट स्लोप फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसकी इक्वेशन जो है उसको फाइंड कर लेना है। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, y - y1 = m × x - x1। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फार्मूला। y - y1 हमारे पास क्या है, 7 है, m हमने फाइंड किया है 2/7। तो x - x1 हमारे पास क्या है, -4। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y - 7 = 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस और माइनस ये क्या हो गया, +4। 7 को मल्टीप्लाई करें, 7y - 7 7 49, और ये 2x + 8। तो हम क्या करेंगे, ये 2x है, ये 7y साइड पे आया तो -7y, ये +8 है, ये -49 इस साइड पे आया तो क्या हो गया,
प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7y प्लस 49 प्लस 8 57 इज इक्वल टू 0। या हम इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 7y प्लस 57 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, आप थोड़ा समझ लेते हैं कि उसने क्या कहा हुआ था। उसने कहा हुआ था कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो -4 और 7 इसका उसने पॉइंट दिया हुआ था, कोई भी पॉइंट कह ले, -4 और 7 ये उसने इस इक्वेशन का पॉइंट दिया हुआ था। एड पैरेलल टू द लाइन, और जो इसके पैरेलल पॉइंट है इसकी उसने इक्वेशन दी हुई थी 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की उसने इक्वेशन दी हुई थी। आप देखें कि जो इसकी, क्योंकि ये पैरेलल है तो जो इसकी स्लोप होगी भाई इसकी होगी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस लाइन की इक्वेशन को हमने इसकी स्लोप फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास क्या आई 2/7। स्लोप क्या आई 2/7। अब इस पॉइंट को और इस स्लोप को यूज करते हुए हमने क्या किया, ये जो लाइन थी इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है और ये भी बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपने समझना है इसको ध्यान से। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है थ्रू जिसके पॉइंट क्या है 5 और -8। इसका पॉइंट एक दिया गया जो क्या क्या है 5 और -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ। ये परपेंडिकुलर किसके है, ये जो लाइन है इसके पॉइंट्स ये वाले हैं। यानी कि वो कह रहा है कि ये कंडीशन है दो लाइंस की, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है। जो ये वाली लाइन है इसका पॉइंट दिया गया है 5 और -8, और ये जो दूसरी लाइन है इसका एक पॉइंट ए दिया गया है -15 और -8, और एक पॉइंट जो है वो बी दिया गया है जो कि 10 और 7 है। वो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इसकी इक्वेशन के लिए हमारे पास या तो इसकी स्लोप मौजूद होनी चाहिए, एक पॉइंट है तो पॉइंट के साथ एक स्लोप होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इस स्लोप को फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, हम बेसिकली इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसकी स्लोप आ जाए तो फिर स्लोप और इस पॉइंट को यूज करते हुए हम इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है इसको हम यूज करेंगे, दो पॉइंट्स को यूज करते हुए इस लाइन के स्लोप को फाइंड करेंगे। क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप जो है उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये 2 मरतबा यूज होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारे पास ए पॉइंट क्या है -15 और -8। इसी तरह बी पॉइंट 10 और 7 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे इस लाइन की, ये जो लाइन है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इसको हम m1 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो दूसरी स्लोप है वो m2 होगी। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमारे पास दो पॉइंट्स के बिटवीन स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। m1 इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 है। तो 7 माइनस ये -8 डिवाइड बाय 10 माइनस -15। तो 7 प्लस 8 और 10 प्लस 15, 7 और 8 15 और 10 और 15 25, 5 3 आर 15, 5 5 आर 25। तो m1 हमारे पास क्या आ गया 3/5। अब हम लिखेंगे एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास m1 और m2 जो है इसका प्रोडक्ट क्या आएगा -1।
तो m1 हमने अभी फाइंड किया है, m1 हमारे पास क्या है 3/5 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि -5 हो जाएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई -1 से होगा। तो इसी तरह जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -5/3, तो हमारे पास m2 क्या आ गया -5/3 आ गया। तो ये स्लोप हमारे पास किसकी आई है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि जो ये वाली लाइन है इसकी स्लोप आ गई, और एक पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हम क्या कर देंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करेंगे, उसको यूज करते हैं जी। हमारे पास m2 जो है -5/3 है, और x1 जो है वो हमारे पास क्या है, ये देखें x1 5 है और y1 जो है वो -8 है। x1 हमारे पास 5 और y1 जो है वो हमारे पास क्या आ गया -8। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। ये हमारे पास y -y1 क्या है -8 है, m हमारे पास क्या है -5/3, और x -x1 हमारे पास क्या है 5 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस और माइनस +8 -5/3 x -5। अब 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -5 ये x -5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3y प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू -5x माइनस और माइनस प्लस 25। अब ये -5x इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा 5x, और ये y पहले से मौजूद है प्लस 3y, ये प्लस 24 और ये 25 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को इस साइड पे लेकर आ गए हैं, तो 5x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था उसकी हमने उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लिया है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने क्या किया, उसने एक इक्वेशन कहा कि उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने, इसका एक पॉइंट उसने बस दिया हुआ था, और साथ हिंट ये दिया हुआ था कि एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, जिसके ये परपेंडिकुलर है, उसके 2 पॉइंट दिए हुए थे। तो हमने क्या किया, पहले तो उस लाइन के पॉइंट्स के जरिए से हमने उसकी स्लोप, उन पॉइंट्स की यानी उस लाइन की स्लोप फाइंड की, ये जो इस लाइन की जब हमने स्लोप फाइंड कर ली तो हमें पता था कि ये इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल होता है। उसको यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी स्लोप फाइंड कर, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी उसकी हमने स्लोप फाइंड कर ली। अब हमारे पास एक पॉइंट उसका ऑलरेडी दिया गया था, तो हमने क्या किया, स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करते हुए, स्लोप पॉइंट का फार्मूला यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।